नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। इस महाकुंभ में इस बार भारत के कुल 122 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जो देश का मान बढ़ाने और तिरंगे को सबसे ऊंचे पायदान पर फहराने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरे हैं। इस बार भारतीय दल कुल 8 सामान्य खेलों जैसे एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, लॉन बाउंस, मुक्केबाजी, जूडो, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग के साथ साथ 5 पैरा स्पर्धाओं यानी पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा तैराकी, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में अपनी कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। शुरुआती मुकाबलों से ही ये साफ हो गया है कि भारतीय एथलीट इस बार भी इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस बार के उन खास मेडल हाइलाइट्स पर जिन्होंने शुरुआत में ही भारत का मान बढ़ा दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पदकों का खाता पैरा पावर लिफ्टिंग के दिग्गज खिलाड़ी झांडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर खोला। इसके ठीक बाद एबल बॉडीड यानी सामान्य वर्ग में ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार रजत पदक अपने नाम किया और इस दौरान स्नैच में नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। इसके बाद देश की स्टार मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर ग्लासगो 2026 का भारत का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इसके साथ ही मीराबाई चानू ने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का ऐतिहासिक कारनामा भी कर दिखाया है। इसके अलावा पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मुथु पांडी राजा ने सिल्वर मेडल जीता है। उधर स्टार मुक्केबाज लवलीना 75 किलोग्राम में क्वार्टर फाइनल में बाई मिलने के चलते उनका मेडल पहले से ही पक्का हो चुका है। इस तरह अब तक भारत के खाते में कुल 4 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक आ चुके हैं। लेकिन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर खेल विश्लेषकों की गहरी नजर बनी हुई है। इस बार के स्केड्यूल में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव ये किया गया है कि आयोजकों ने कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे लोकप्रिय और बड़े खेलों को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। ये बदलाव भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जो कुल 61 पदक जीते थे, उनमें से अकेले 25 पदक इन्हीं बाहर किए गए खेलों से आए थे। इन खेलों के हटने से भारत की कुल पदक तालिका पर असर पड़ना तय है। इसके बावजूद ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा की अगुवाई में एथलेटिक्स टीम और हमारे अन्य सभी खिलाड़ी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अगर हम भारत के ऐतिहासिक सफर पर नजर डालें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा प्रदर्शन हमेशा से बेहद गौरवशाली रहा है। भारत ने अब तक इस प्रतियोगिता के 18 संस्करणों में हिस्सा लेते हुए कुल 564 पदक जीते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद इस महाकुंभ का चौथा सबसे सफल देश है। भारत का आज तक का सबसे स्वर्णिम और ऐतिहासिक प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा है, जहां मेजबान भारत ने 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य सहित कुल 101 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। यह आज तक का इकलौता ऐसा मौका है जब भारत ने किसी बहु खेल प्रतियोगिता में 100 से अधिक पदक का आंकड़ा पार किया हो। इसके बाद बर्मिंघम 2022 में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 61 पदक अपने नाम किए थे। जहां तक व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात है तो भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड पूर्व महानिशानेबाज जसपाल राणा के नाम दर्ज है, जिन्होंने कुल 15 पदक, जिसमें से 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का यह सफर भारतीय खेल जगत के लिए एक नई परीक्षा और नए अवसरों का अनूठा संगम है, जहां एक तरफ बड़े खेलों के हटने से चुनौतियां बढ़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे एथलीटों का जज्बा इस बात की गवाही दे रहा है कि वो तमाम बाधाओं को पार करते हुए तिरंगे की शान को बुलंद रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि हमारे खिलाड़ी इन तमाम मुश्किलों को मात देते हुए ग्लासगो के आसमान पर भारत का परचम कितनी दूर तक लहरा पाते हैं।